हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस बिहार स्पेशल टॉनिक बैच में। जैसा कि हम लोग का बिहार स्पेशल टॉनिक बैच चल रहा है, तो इसमें आज हम लोग देखेंगे बिहार का खनिज संसाधन। इससे पहले हम लोग देखे हैं बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य जो भी हैं उसके बारे में देखे हैं, बिहार के बारे में, बिहार की जनसंख्या, बिहार का राजकीय चिन्ह, ये सब क्या क्या है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं बिहार के खनिज संसाधन, बिहार में कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिहार के बीचों बीच जो है गंगा नदी बहती है, बिहार के बीचों बीच गंगा नदी बहती है, ठीक है। तो उत्तरी बिहार में बहुत कम मात्रा में कोई भी खनिज पदार्थ पाए जाएंगे। उत्तरी बिहार में एकदम कम मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वो भी गिने चुने स्थानों पर ही पाए जाते हैं। जितने भी खनिज, जो भी अधिक से अधिक खनिज पदार्थ जितने भी पाए जाएंगे वो सब कहाँ पाए जाएंगे, तो दक्षिणी बिहार में पाए जाएंगे। वो सब कहाँ पाए जाएंगे, तो दक्षिणी बिहार में पाए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा खनिज पदार्थ कहाँ पाए जाएंगे, तो दक्षिणी बिहार में पाए जाएंगे। वो भी कहाँ, तो जो झारखंड से जो भी सटे हुए जिले हैं, झारखंड से सटे हुए जितने भी जिले हैं उन्हीं सब जगहों पर अधिक से अधिक खनिज पदार्थ पाए जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उत्तर बिहार में कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं और दक्षिण बिहार में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उत्तर बिहार में आपको यहाँ पर में एक सोरा, देखिए सोरा सिर्फ मिल रहा है यहाँ पर में। उत्तर बिहार में 3 जिला है, पूर्वी चंपारण, सारण और बेगूसराय। पूर्वी चंपारण, सारण और बेगूसराय, इन 3 जिला है। इन 3 जिलों में आपको सोरा और सोरा ही सिर्फ मिलेगा। यहाँ क्या प्राप्त होता है, तो सोरा मिलेगा। उत्तरी बिहार के 3 जिले पूर्वी चंपारण, सारण और बेगूसराय, इन 3 जिलों में क्या मिलेंगे दोस्तों, तो सोरा मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे इसके नीचे दक्षिणी बिहार में हम लोग देखते हैं, एक बार दक्षिणी बिहार में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ दोस्तों भागलपुर, ये भागलपुर में क्या मिल रहा है, तो भागलपुर में चीनी मिट्टी और सीसा। भागलपुर में क्या मिलेगा, तो चीनी मिट्टी और सीसा मिलेगा दोस्तों। आगे देखते हैं मुंगेर में क्या मिलेगा दोस्तों, मुंगेर में मिल रहा है सोपस्टोन, सिलिका सैंड, बॉक्साइड, क्वार्ट्ज और चीनी मिट्टी। ये 5 जो खनिज पदार्थ हैं ये कहाँ मिलेंगे, मुंगेर में। क्या क्या मिल रहा है मुंगेर में, सोपस्टोन, सिलिका सैंड, बॉक्साइड, क्वार्ट्ज और चीनी मिट्टी। ये 5 कहाँ मिलेंगे, मुंगेर में। चीनी मिट्टी और कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो चीनी मिट्टी और मिलेगा एक जगह है भागलपुर, यहाँ पर मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, इससे आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ सटा हुआ, एक साथ सटे हुए जितने भी जिले हैं, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर, इन सभी जिलों में कुछ ना कुछ आपको पाया जाएगा। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, 1 2 3 4 5 6, इन 6 जिलों में लगातार कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इन 7 जिलों में क्या क्या हमको मिल रहा है देखने को। तो देखिए दोस्तों, कैमूर में क्या मिल रहा है दोस्तों, चूना पत्थर। कैमूर में क्या मिलेगा, चूना पत्थर। और कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो देखिए रोहतास, कैमूर से सटा हुआ जिला है रोहतास, यहाँ भी मिलेगा चूना पत्थर। रोहतास में और क्या मिलेगा दोस्तों, पाइराइट, डोलामाइट और गंधक। पाइराइट, डोलामाइट और गंधक कहाँ मिलेगा, रोहतास में। औरंगाबाद में देखिए दोस्तों क्या मिल रहा है, तो कोयला मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा औरंगाबाद में, कोयला। उससे सटा हुआ जिला है देखिए दोस्तों गया में क्या मिलेगा, तो अभ्रक, यूरेनियम और लिथियम, ये 3 जो खनिज पदार्थ हैं कहाँ मिलेंगे, तो गया में। उसके बाद देखिए दोस्तों नवादा में क्या मिलेगा, तो अभ्रक। नवादा में क्या मिलेगा, अभ्रक मिलेगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं जमुई में क्या मिलेगा दोस्तों, तो जमुई में देखिए क्या मिल रहा है, तो क्वार्ट्ज और सोना। जमुई में क्या मिल रहा है दोस्तों, क्वार्ट्ज और सोना। क्वार्ट्ज जिसको कि फेल्सपार भी कहते हैं, या और सोना, ये 2 खनिज पदार्थ कहाँ मिलेंगे, जमुई में। नवादा में अभ्रक, गया में अभ्रक, यूरेनियम और लिथियम। औरंगाबाद में कोयला, रोहतास में चूना पत्थर, डोलामाइट, गंधक और पाइराइट।
और पाइराइट, चूना पत्थर, डोलामाइट और गंधक। और कैमूर में क्या मिलेगा दोस्तों, तो चूना पत्थर मिलेगा। तो बिहार के ये दक्षिणी जिले जो भी हैं, बिहार के दक्षिणी जो जिले हैं उनमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे, तो खनिज पदार्थ देखने को मिलेंगे। और उत्तरी बिहार में बहुत कम मात्रा में आपको खनिज देखने को मिलेंगे। क्या मिला है उत्तरी बिहार में, सारण, बेगूसराय और पूर्वी चंपारण। यहाँ पर में क्या मिला है दोस्तों, सारण, पूर्वी चंपारण और बेगूसराय, इन 3 जिलों में क्या मिला है, तो सोरा। भागलपुर में क्या मिला है दोस्तों, तो चीनी मिट्टी और सीसा। भागलपुर में क्या मिला है, तो चीनी मिट्टी और सीसा। मुंगेर में क्या मिल रहा है, सोपस्टोन, सिलिका सेट, बॉक्साइट, क्वार्ट्ज और चीनी मिट्टी। उसके बाद देखिए दोस्तों, मुंगेर में क्या मिल रहा है, तो सोपस्टोन, सिलिका सेट, बॉक्साइट, क्वार्ट्ज, चीनी मिट्टी। उसके बाद देख लेते हैं जमुई में क्या मिल रहा है दोस्तों, क्वार्ट्ज और सोना। जमुई में क्या मिल रहा है, क्वार्ट्ज और सोना। नवादा में अभ्रक, गया में अभ्रक, यूरेनियम और लिथियम। औरंगाबाद में कोयला, रोहतास में चूना पत्थर, पैराइट, डोलामाइट और गंधक। कैमूर में चूना पत्थर। इसको याद रखना है दोस्तों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर रखता है आपके बीपीएससी के एग्जाम में। बिहार स्पेशल में एक क्वेश्चन आपको इन खनिज पदार्थ से एक क्वेश्चन अवश्य रहेगा, तो इसलिए इसको याद रखना है, बहुत आसान है इसको याद रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अब हम लोग देखते हैं बिहार की नदियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या देखेंगे, बिहार की नदियाँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊपरी भाग से। बिहार के ऊपरी भाग से हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए ऊपरी भाग क्या है, तो पश्चिमी चंपारण। तो यहाँ से देखिए गंडक नदी जो कि नेपाल से निकलती है, हिमालय से, वो इसी पश्चिम चंपारण से होते हुए प्रवेश करती है। और कहाँ पर जाके इसका संगम होता है, तो गंगा नदी पलहेजा घाट में जाकर के ये मिल जाती है। देखिए दोस्तों यही है, ये हमारा नदी आई और ये गंगा नदी में पलहेजा घाट के पास जाकर के यहाँ पे ये मिल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये नेपाल से निकलती है, गंगा नदी पलहेजा घाट में जाकर मिलती है। इसकी लंबाई 640 किलोमीटर। किसकी लंबाई, तो गंडक नदी की लंबाई है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है बूढ़ी गंडक। कौन सी है, तो बूढ़ी गंडक, जो कहाँ, इसका उद्गम कहाँ है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। चौतरवा और बिशंभरपुर पश्चिमी चंपारण से ये प्रवेश करती है, इधर से ये प्रवेश करती है दोस्तों, पश्चिमी चंपारण से ये प्रवेश करती है। और इसका संगम देखिए दोस्तों कहाँ है, तो गंगा नदी में, खगड़िया के पास में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं कहाँ मिल रही है ये। देखिए ये नदी गंगा नदी में खगड़िया के पास आकर के ये यहाँ पर जाकर के मिल जा रही है। यहाँ पर में ये नदी कहाँ मिल जा रही है, खगड़िया के पास जाकर के गंगा नदी में मिल रही है। कौन सी नदी, तो बूढ़ी गंडक। कौन सी नदी, बूढ़ी गंडक। इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर। कितनी है लंबाई, 320 किलोमीटर। कहाँ पर मिलती है, गंगा नदी में, खगड़िया के पास। कहाँ से निकलती है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी से, पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है बागमती नदी, जो कि कहाँ से उद्गम होता है, इसका उद्गम स्थान शिवपुरी श्रेणी, जो कि हिमालय का भाग है, नेपाल में है। कहाँ से निकलती है, शिवपुरी श्रेणी से निकलती है दोस्तों। संगम कहाँ है इसका, तो कोसी नदी में बदला घाट में जाकर के ये मिलती है। देखिए दोस्तों ये यहाँ से प्रवेश कर रही है और ये कोसी नदी में जाकर के बदला घाट में यहाँ पर में मिल जाती है। ये कहाँ मिलती है, कोसी नदी में बदला घाट में मिल जाती है। ये कौन सी नदी आ रही है, ये कोसी नदी आ रही है दोस्तों। तो ये बदला घाट में जाकर के मिल जाती है। कौन, तो बागमती, किससे, कोसी नदी से जाकर के मिलती है। कितना दूरी तय करती है, 589 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करती है, 589 किलोमीटर। कहाँ से इसका उद्गम है दोस्तों, इसका उद्गम है शिवपुरी श्रेणी, हिमालय से निकलती है, जो कि नेपाल का भाग है।
संगम किसका कहाँ होता है? तो इसका संगम होता है कोसी नदी बदलाघाट, कोसी नदी बदलाघाट में आकर ये मिल जाती है कोसी नदी से। अगली नदी देखते हैं दोस्तों, अगली नदी है कमला नदी। अगली जो नदी है वह है कमला नदी। देखिए इसका उद्गम कहाँ से है दोस्तों? तो महाभारत श्रेणी से निकलती है, महाभारत श्रेणी सिघुलिया गढ़ी से निकलती है, जो कि नेपाल का भाग है दोस्तों। मिलती कहाँ पर में है, इसका संगम कहाँ है? तो कोसी नदी में बदलाघाट में ही आकर के ये भी मिलती है। तो देख लेते हैं दोस्तों, कोसी नदी में ये भी आकर के बदलाघाट में यहाँ पर आकर के मिल जा रही है। किससे? तो कोसी नदी से मिलती है आकर के। चलिए इसकी लंबाई देखिए दोस्तों कितनी है, 328 किलोमीटर, 328 किलोमीटर चलती है। कौन नदी है? कमला नदी है दोस्तों। कमला नदी 328 किलोमीटर कहाँ से निकलती है? तो महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। अगली नदी देखते हैं दोस्तों, कौन सी है? कोसी नदी। अगली नदी कौन सी है? कोसी नदी है। कहाँ से निकलती है? तो नेपाल से, नेपाल एवं तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के पठार, तिब्बत से निकलती है ये नदी। कौन नदी? तो कोसी नदी नेपाल एवं तिब्बत से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? नेपाल एवं तिब्बत होते हुए सुपौल के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है, सुपौल के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है। और ये मिलती कहाँ है? बिहार में प्रवेश होता है इसका सुपौल में। संगम इसका कहाँ है दोस्तों? तो गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पर? कुर्सेला में, कटिहार में जाकर के ये मिलती है गंगा नदी में। ये देखिए दोस्तों ये आ रही है और ये यहाँ पर कटिहार में आकर के मिल जाती है। कहाँ? तो गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। कौन नदी है दोस्तों? तो कोसी नदी। बिहार का शोक, बिहार का शोक भी इसे ही कहा जाता है। बिहार का शोक भी इसी कोसी नदी को ही कहा जाता है। ये कभी भी अपना रास्ता बदल सकती है, ये नदी कभी भी अपना रास्ता बदल सकती है, अपना रास्ता बदलने के लिए ही जानी जाती है। चलिए अगली नदी देखते हैं दोस्तों। अगली जो नदी है वो कौन सी नदी है? महानंदा। कौन सी नदी है? महानंदा नदी दोस्तों, महानंदा। ये कहाँ से निकलती है? तो दार्जिलिंग से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो देख लीजिए दार्जिलिंग से निकलती है और किशनगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में जो प्रवेश करती है वो किशनगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है। और इसका संगम कहाँ होता है? तो गंगा नदी में मिलती है, गोदागारी घाट, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। ये इधर से आकर के ये बांग्लादेश में आकर के गंगा नदी से मिलती है, गंगा नदी से आकर के मिलती है। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश में जाकर के ये मिलती है महानंदा। लंबाई इसकी कितनी है? 360 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। इस नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 360 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगली नदी देखते हैं दोस्तों, गंगा नदी। ये तो गंगा नदी हम बाद में देखेंगे, अभी हम लोग देख लेते हैं पहले गंगा में मिलने वाली सारी नदियाँ। गंगा में जो जो नदियाँ जाकर के मिलती हैं पहले उनको देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है घाघर नदी, जिसको कि यूपी उत्तर प्रदेश में सरयू कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सरयू कहा जाता है, बिहार में से घाघरा नदी कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है? तो ये मापचा चुंगो से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मापचा चुंगो, जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। जगह का नाम मापचा चुंगो। इसका संगम कहाँ होता है? तो गंगा नदी में आकर के मिलती है। कहाँ पर में? तो देखिए दोस्तों, सारण के पास आकर के ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ये बिहार में किधर से प्रवेश करती है? तो ये बिहार में जो प्रवेश करती है ये सिवान के रास्ते प्रवेश करती है बिहार में, और सारण में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है और आगे गंगा नदी के साथ बहने लगती है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 917 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 917 किलोमीटर। कौन सी नदी है? तो घाघरा नदी, जिसे को यूपी में इसी नदी को कहा जाता है सरयू नदी कहा जाता है। चलिए अगला नदी देखते हैं दोस्तों। अगली नदी है कर्मनाशा। अगली नदी है कर्मनाशा। ये कहाँ से निकलती है? तो ये कैमूर पर्वत से निकलती है। कैमूर पर्वत जो कि बिहार में है, बिहार से ही निकलती है। संगम कहाँ इसका? तो गंगा नदी में जाकर के चौसा के पास मिलती है। कहाँ है चौसा? तो देखिए दोस्तों,
ये बक्सर के रास्ते होते हुए ये यहाँ आकर के चौसा, भोजपुर में चौसा के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? चौसा में मिलती है। चौसा के पास आकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। कौन नदी? तो कर्मनाशा नदी। कहाँ से निकलती है? कैमूर पर्वत से निकलती है। संगम कहाँ होता है? तो गंगा नदी में चौसा घाट पे, चौसा के पास में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है सोन नदी। सोन नदी देखिए दोस्तों, ये इसका उद्गम कहाँ है? तो मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी जो मध्य प्रदेश से निकलती है। कौन नदी? सोन नदी। कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। ये कहाँ पर आकर के मिलती है बिहार में? तो गंगा नदी में पटना के पास आकर के मिलती है। और बिहार में ये किस जिले से प्रवेश करती है? तो रोहतास जिला से आकर के प्रवेश करती है। रोहतास जिले से प्रवेश करती है। अब देखिए ये मिलती कहाँ पर है जाकर के दोस्तों? तो ये देखिए रोहतास के रास्ते होते, भोजपुर के रास्ते होते हुए सारण में आकर के ये गंगा नदी से जाकर के मिलती है। नहीं, सारण के पास नहीं, ये पटना के पास में ये मिलती है जाकर के गंगा नदी से। ये कहाँ मिलती है? पटना के पास गंगा नदी, पटना के पास गंगा नदी में जाकर के ये मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 784 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर। बिहार में जो प्रवेश करती है, रोहतास जिले से प्रवेश करती है। कौन सी नदी है? सोन नदी। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक श्रेणी, मध्य प्रदेश से निकलती है। चलिए अगली नदी देखते हैं दोस्तों। अगली नदी है पुनपुन। अगली नदी कौन सी है? तो पुनपुन नदी। ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जो कि झारखंड में है। ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जो कि झारखंड में है। इसका संगम कहाँ होता है? तो गंगा नदी में, फतुहा पटना के पास में आकर के गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? तो फतुहा के पास। कहाँ? तो फतुहा के पास आकर के ये गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। देखते हैं दोस्तों, देखिए यही है पुनपुन नदी। ये पटना के पास जाकर के मिल जाती है गंगा नदी में, फतुहा के पास जाकर के गंगा नदी में मिलती है। चलिए दोस्तों अगली नदी देखते हैं। अगली नदी है कौन सी? फल्गु नदी है दोस्तों। अगली नदी कौन सी है? तो अगली नदी है फल्गु नदी, जो कि इसका उद्गम कहाँ है? निरंजना और मोहना के संगम से गया में निकलती है। कौन सी नदी? तो फल्गु नदी। ये संगम कहाँ होता है इसका? तो ये पुनपुन नदी में जाकर के मिल जाती है। ये पुनपुन नदी में यहाँ पर में जाकर के मिल जाती है दोस्तों। ये पुनपुन नदी में जाकर के मिल जाती है। कहाँ पर में? पटना के पास में ही ये जाकर के पुनपुन नदी में मिल जाती है। उसके बाद पुनपुन नदी ही आगे जाकर फिर गंगा में मिलती है। कौन सी नदी है ये? फल्गु नदी। निरंजना नदी, फल्गु नदी। यहीं पर में इसी नदी के किनारे एक बोधि वृक्ष है, जहाँ पर में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बोध गया से प्रवेश करते हुए, बोध गया होते हुए ये जाती है कहाँ? गंगा में मिलने के लिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है किऊल नदी। अगली है किऊल नदी। किऊल नदी देखिए दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो ये तीसरी पहाड़ी क्षेत्र गिरिडीह से निकलती है, जो कि झारखंड का भाग है, जो कि झारखंड है, झारखंड से निकलती है। और ये बिहार में गंगा नदी सूरजगढ़, जो कि लखीसराय के पास है, वहाँ आकर के मिलती है। ये देखिए दोस्तों, ये जो है किऊल नदी, ये लखीसराय के पास जाकर के गंगा नदी में जाकर के मिल रही है। ये लखीसराय के पास गंगा नदी में जाकर के मिलती है। कौन सी नदी? किऊल नदी। आगे देखते हैं दोस्तों अजय नदी है। इसका जो उद्गम है वह देवघर झारखंड से है। कहाँ है इसका उद्गम स्थल? तो देवघर झारखंड, जहाँ बाबा बैद्यनाथ का धाम है। ये इसका संगम कहाँ होता है? भागीरथी नदी, पश्चिम बंगाल में। इसका जो संगम है ये भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में जाकर के यहाँ संगम होता है इसका। ठीक है दोस्तों,
ये पश्चिम बंगाल में जाकर के जो कि यही गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाके भागीरथी बनती है, तो वहीं पर में जाकर के इसका संगम होता है, भागीरथी नदी के पास में, भागीरथी नदी में जाकर के इसका संगम होता है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, आगे है अब जो बचा हमारा बिहार का जो मेन नदी बची है वो है मेन रिवर है गंगा नदी। ये जो है मेन गंगा नदी बची है। गंगा नदी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो गंगा नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से है, तो गंगोत्री के गोमुख से, जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड से, यानी कि गंगोत्री के गोमुख से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ये मिलती कहाँ पर है जाकर, तो ये जाकर के इधर बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ये कहाँ मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये मिल जाती है। बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, तो देखिए दोस्तों बक्सर के चौसा से, ये देखिए दोस्तों बक्सर के चौसा से यहाँ से ये गंगा नदी प्रवेश करती है बिहार में। यहाँ से ये गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है और इधर बिहार को दो भागों में बांटते हुए ये चली जाती है कहाँ, ये बंगाल की ओर प्रवेश कर जाती है, ये बंगाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं बिहार से बाहर, ये कटिहार में, बिहार से बाहर यानी कटिहार, इस बिहार में लंबाई इसकी है 445 किलोमीटर। बिहार में इसकी जो लंबाई है इस गंगा नदी की वो 445 किलोमीटर, बिहार में इसकी जो लंबाई है वह कितनी है, 445 किलोमीटर। ये कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों। कितने जिले से होकर गुजरती है, तो ये टोटल 12 जिलों से होकर के गुजरती है गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी जिसका कि उद्गम है गंगोत्री गोमुख जो कि उत्तराखंड में है, इसका संगम बंगाल की खाड़ी में बिहार में प्रवेश करता है चौसा के पास में। इसकी लंबाई 445 किलोमीटर। कुल जिले इस 12 जिलों से प्रवेश करते हुए ये गंगा जो है बंगाल में जाकर के बंगाल से की खाड़ी में बंगाल जाती है। उसके बाद बंगाल से फिर बांग्लादेश और बांग्लादेश में जाने के बाद फिर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। बिहार में कुल 12 जिलों में को स्पर्श करते हुए, बिहार में 12 जिलों को टच करते हुए, बिहार के 12 जिलों से होते हुए ये नदी गुजरती है गंगा नदी। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया हम लोगों का बिहार की नदियाँ। बिहार में जो भी नदियाँ हैं उन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि हम भूले ना। तो चलिए देख लेते हैं एक बार यहाँ से स्टार्टिंग से फिर से। गंडक नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल से, हिमालय से निकलती है जो कि नेपाल में है। संगम इसका गंगा नदी में पलहेजा घाट के पास है, लंबाई 640 किलोमीटर। अगली नदी बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, पश्चिम चंपारण होते हुए प्रवेश करती है और गंगा नदी में खगड़िया के पास जाकर के मिल जाती है दोस्तों। लंबाई इसकी कितनी है, 320 किलोमीटर ये लंबी है नदी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है बागमती नदी जो कि शिवपुरी श्रेणी हिमालय से निकलती है, शिवपुरी श्रेणी हिमालय से निकलती है। संगम इसका कहाँ होता है, तो ये कोसी नदी में जाकर के बदला घाट में मिल जाती है, कोसी नदी में बदला घाट में जाकर मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वह 589 किलोमीटर है। अगली जो नदी है दोस्तों वो है कमला नदी। अगली जो नदी है वह है कमला नदी जो कि महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल से और कोसी नदी में बदला घाट के पास आकर के कोसी में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वह है 328 किलोमीटर। अगली नदी जो है दोस्तों वो है कोसी नदी जो कि नेपाल तिब्बत से निकलती है और गंगा नदी में कुशेला घाट कटिहार में जाकर के प्रवेश करती है। गंगा नदी में मिलती है कहाँ, तो कुर्सेला में कटिहार के पास। बिहार में जो प्रवेश करती है कोसी नदी वो सुपौल के रास्ते प्रवेश करती है। अगली जो नदी है दोस्तों वो है महानंदा जो कि दार्जिलिंग से निकलती है और गंगा नदी में गोदागारी घाट यानी बांग्लादेश में जाकर के गंगा नदी से मिलती है। इसका जो लंबाई है वह कितनी है, 360 किलोमीटर है दोस्तों। बिहार में जो ये प्रवेश करती है किशनगंज के रास्ते प्रवेश करती है दोस्तों। चलिए अगली नदी देखते हैं दोस्तों।
अगली जो नदी है वह है घाघरा नदी दोस्तों। अगली जो नदी है वो कौन सी है, तो घाघरा, जो कि यूपी में इसी को सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। तिब्बत के पठार से निकलती है और गंगा नदी में सारण के पास आकर के मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है 917 किलोमीटर है और ये बिहार में सिवान के पास से प्रवेश करती है, सिवान से प्रवेश करती है। अगली जो नदी है दोस्तों कर्मनाशा नदी, ये कैमूर पर्वत से निकलती है और गंगा नदी में चौसा के पास आकर के मिल जाती है दोस्तों। अगली जो नदी है दोस्तों वो है सोन नदी, ये अमरकंटक श्रेणी से मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा नदी में पटना के पास आकर के मिल जाती है। ये बिहार में रोहतास जिले से होते हुए प्रवेश करती है, जिसकी लंबाई है 784 किलोमीटर दोस्तों। अगली नदी जो है वो है पुनपुन नदी दोस्तों। पुनपुन नदी इसका जो उद्गम है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जो कि झारखंड का हिस्सा है, झारखंड में है। संगम इसका कहाँ होता है, तो ये गंगा नदी में फतुहा के पास आकर के मिल जाती है। उसके बाद जो नदी है दोस्तों वो है फल्गु नदी। इसका जो उद्गम स्थान है वह निरंजना और मोहना के संगम से होता है। इसका जो फल्गु नदी का जो उद्गम है वह निरंजना और मोहना के संगम से होता है, जो कि गया में है। संगम इसका जो ये कहाँ जाकर के मिलती है, तो ये पुनपुन नदी में जाकर के मिल जाती है, पुनपुन नदी में जाकर के ये मिल जाती है। अगली जो नदी है दोस्तों वो है क्यूल नदी, ये गिरिडीह से निकलती है, जो कि झारखंड में है। संगम है इसका गंगा नदी में सूरजगढ़ यानी लखीसराय के पास जाकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद जो नदी है दोस्तों वो है अजय नदी, जो कि देवघर झारखंड से निकलती है और भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में जाकर के मिल जाती है दोस्तों। अब देख लेते हैं बिहार के मध्य में जो गुजरती है गंगा नदी, बिहार के बीचों बीच जो गंगा नदी है उसके बारे में। ये गंगोत्री के गोमुख से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में है। इसका जो संगम है वह बंगाल की खाड़ी में हो जाता है, यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। बिहार में ये बक्सर के चौसा के पास से प्रवेश करती है और बिहार में इसकी जो कुल लंबाई है वह 445 किलोमीटर है दोस्तों। ये बिहार के 12 जिलों को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ती है, बिहार के 12 जिलों से गुजरते हुए यह जाती है कहाँ, तो ये बंगाल जाती है। चलिए दोस्तों ये हो गया हम लोगों का आज का टॉपिक समाप्त हो गया। आज हम लोगों ने देखा, क्या देखा, तो आज हम लोगों ने देखा बिहार के खनिज संसाधन, बिहार का खनिज संसाधन और बिहार की प्रमुख नदियाँ, बिहार की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में हम लोगों ने आज देखा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा ये जो टॉनिक बैच है बिहार स्पेशल ये अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुँच सके, जिससे हर स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।